नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू, भाग 8। कलिंग सेना अपने कक्ष में चुपचाप बैठी सूनी दृष्टि से सुंदर आकाश की ओर ताक रही थी। इसी समय एक प्रौढ़ महिला ने वहां प्रवेश किया। कलिंग सेना ने उसकी ओर देखा। सूर्य के प्रखर तेज के समान उसका ज्वलंत रूप था। यद्यपि उसका यौवन कुछ ढल चुका था, परंतु उसकी भ्रिकुटी और दृष्टि में तेज और गर्व भरा हुआ था। आत्मनिर्भरता उसकी प्रत्येक चेष्टा से प्रकट हो रही थी। कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक उसे आसन देकर कहा, यह मुझे किन महाभागा के दर्शन की प्रतिष्ठा का लाभ हो रहा है। प्रौढ़ा ने हंसकर कहा, कोसल के मंत्रीगण जिन्हें महामहिम परम परमेश्वर देवदेव महाराजाधिराज कोसलेश्वर कहकर सम्मानित करते हैं, उनकी मैं दासी हूं। इसके प्रथम एक क्रीता दासी वासव खत्य की महानाम शाक्य के औरस से उत्पन्न दासी पुत्री थी। कलिंग सेना ने ससंभ्रम उठकर कहा, ओह आप महामान्या राजमहिषी सुश्री देवी नंदिनी है। मैं आपकी अभिवंदना करती हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा नाम और पद भी जानती हो? ये तो बहुत अच्छा है। मैंने गांधार में आपके तेज प्रताप और पांडित्य के विषय में बहुत कुछ सुना है। अरे इतना अधिक, किंतु अपनी कहो, तुम तो तक्षशिला की स्नातिका हो। तुमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक सब पढ़े हैं और कौन कौन सी दिव्य विद्याएं जानती हो हला? सब कहो। मैं आपकी अकिंचन छोटी बहन हूं देवी नंदिनी। इस पराये घर में मुझे सहारा देना। कलिंग सेना की नीलम सी ज्योति वाली आंखें सजल हो गईं। नंदिनी ने उसे खींचकर हृदय से लगाया और कहा, क्या बहुत सूना सूना लगता है बहन? अब नहीं देवी आपको पाकर। नंदिनी ने उसकी ठोड़ी ऊपर करके कहा, हताश मत हो। प्रारंभ ऐसा ही सुना लगता है, परंतु पराये को अपना करने ही में स्त्री का स्त्रीत्व कृतार्थ है। तुम्हें अपदार्थ को निर्माल्य अर्पण करना होगा। यह तो मैं कदापि न कर सकूंगी। तो राजमहिषी कैसे बनोगी? उसकी मुझे तनिक भी अभिलाषा नहीं है। तब घोड़े पर चढ़कर इतने चाव से इतनी दूर आए क्यों? नंदिनी की व्यंग्यवाणी और होंठों पर कुटिल हास्य देखकर कलिंग सेना भी हंसती। हंसकर कहा, केवल आपको देखने के लिए? मुझे तो देख लिया, अब पतिदेव को भी देखना। उसकी मुझे साध नहीं है। नारी जन्म लेकर ऐसी बात, नारी जन्म ही से क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं? नारी जन्म पाया तो पुरुष को आत्मार्पण भी करो। यह तो स्त्री पुरुष का नैसर्गिक आदान प्रतिदान है। वह गांधार में होगा हला। यहाँ केवल स्त्री ही आत्मार्पण करती है, पुरुष नहीं। पुरुष स्त्री को केवल आश्रय देता है। आश्रय? छी छी, मैं गांधार कन्या हूँ देवी नंदिनी। मुझे आश्रय नहीं, आत्मार्पण चाहिए। यह तो युद्ध घोषणा है हला। जो कुछ भी हो, अब समझी तो कोसलपति से युद्ध करोगे। यह नहीं, मैं पिता का भय और माता की अश्रुपूर्ण आंखें नहीं देख सकी। कोसलपति ने सीमांत पर सेनाएं भेजी थीं और साकेत का सार्थ मार्ग गांधारों के लिए बंद कर देने की धमकी दी थी। इस प्रकार सुदूर पूर्व के इस प्रमुख व्यापार मार्ग का अवरोध होना गांधारों के लिए ही नहीं, उत्तर कुरु और यवन पशुपुरी के संपूर्ण प्रतीची देशों के विनिमय का घातक था। इसका निर्णय गांधारों का खर्ग कर सकता था, परंतु मैंने अपने प्रियजनों के रक्त की अपेक्षा अपनी आत्मा का हनन करना ही ठीक समझा। हम गांधार, राजा और प्रजा सब परिजन हैं। यहाँ के रज्जुरों के समान हम प्रजा को अपना दास नहीं समझते, न बात बात पर उसका रक्त बहाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। हम युद्ध करते हैं सखी, परंतु तभी जब वह अनिवार्य हो जाता है। एक गांधार पुत्री के आत्मदान से यदि युद्ध से मुक्ति मिले तो यह अधिक युक्त है। इसी से पिता से मैंने सहमति प्रकट की और इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़े संघर्ष से गांधारों को बचा लिया। इस कोसल की जीर्ण शीर्ण प्रतिष्ठा को भी संभवतः गांधारों के युद्ध वेग को कोसल न संभाल सकते। बड़े घरों के बड़े छिद्र होते हैं सखी। कोसल के अधिपति जैसे जीर्ण शीर्ण और जरा जर्जर हैं, वैसा ही उनका सैन्य बल भी है। एक धक्के ही में वह ढह सकता था। यह हम गांधारों को विदित है हला। जहां सैनिकों को वेतन देकर राजभक्ति मोड़ ली जाती है, जहां राजा अपने को स्वामी और प्रजा को अपना दास समझता है, वहां बहुत छिद्र होते ही हैं। परंतु गांधार विजय प्रिय नहीं है, व्यवस्था प्रिय हैं। उन्हें साम्राज्यों की स्थापना नहीं करनी, जीवन व्यवस्था करनी है। इसी से हम सब छोटे बड़े एक हैं, समान हैं। हम प्रजा पर शासन नहीं करते, मिलकर व्यवस्था करते हैं। वास्तव में गांधारों में राजा और प्रजा के बीच सेव्य सेवक भाव है ही नहीं। गांधार में हम स्वतंत्र, सुखी और मानवता तथा नागरिकता के अधिकारों से युक्त हैं। परंतु कोसल सैन्य ने सम्राट बिंबसार को कैसे पराजित कर दिया? सम्राट बिंबसार अपनी ही मूर्खता से पराजित हुए। उन्होंने आर्य वर्षकार का अनुरोध नहीं माना। उधर चंपा में सेनापति चंडभद्रिक फंसे हुए थे। सम्राट अपने ही बलबूते पर यह दुस्साहस कर बैठे
वास्तव में उन्हें विश्वास था कि महाराज उदयन तुम्हारे लिए कौशल से अवश्य युद्ध छेड़ देंगे। वे इसी सुयोग से लाभ उठाना चाहते थे। कौशाम्बीपति ने सीमांत पर सैन्य भेजी थी, परंतु मैंने ही उन्हें निवारण कर दिया। सीमांत पर उनकी सैन्य अब भी पड़ी है, परंतु आर्य योगंधरायण ने किसी कारण से युद्ध छेड़ना ठीक नहीं समझा। न जाने वे अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या इस विलंब में उनकी कोई गुप्त अभिसंधि है। किंतु यही सम्राट बिंबसार का दुर्भाग्य था। उधर बंधुल और बंधुल बंधुओं ने हूर सैन्य को अच्छा व्यवस्थित कर दिया था। सम्राट को इसकी स्वप्न में भी आशा नहीं थी, नहीं तो वे चंडभद्र की प्रतीक्षा करते। जो हो, अब विजयी वीरपति की प्राप्ति पर मैं तुम्हें बधाई देती हूँ सखी। खेद है कि मैं अकिंचन उसे स्वीकार नहीं कर सकती। नंदिनी ने हंसकर कहा, हला कौशल की राजमहिषियों में परिगणित होना परम सौभाग्य का विषय है, परंतु गांधार कन्या का तो वह दुर्भाग्य ही है। मैं गांधार कन्या हूँ, हम लोग पति सहयोग के अभ्यासी हैं, परंतु यहाँ आर्यों में स्त्री प्रदत्ता है। हला, उसका पति अनेक स्त्रियों का एक ही काल में पति हो सकता है, परंतु गांधार में एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री नहीं आ सकती। तो बहिन, उत्तर कुरुओं की पुरानी परिपाटी अभी वहां है। वहीं क्यों, पशुपुरी के पार्श्वों और एथेंस के यवनों में भी ऐसा ही है। वहां स्त्री पुरुष की जीवन संगिनी है। यहाँ कौशल, मगध, अंग, बंग और कलिंग में तो कहीं भी ऐसा न पाओगी। यहाँ स्त्री न नागरिक है न मनुष्य, वह पुरुष की कृत संपत्ति और उसके विलास की सामग्री है। पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर असाधारण अधिकार है, परंतु मैं देवी नंदिनी यह कदापि न होने दूंगी। मैंने आत्मबलि अवश्य दी है, पर स्त्रियों के अधिकार नहीं त्यागे हैं। मैं यह नहीं भूल सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मनुष्य हूँ, समाज का एक अंग हूँ। मनुष्य के संपूर्ण अधिकारों पर मेरा भी स्वत्व है। यह सब तुम कैसे कर सकोगी, जहाँ एक पति की अनेक पत्नियां हों, उपपत्नियां हों और वह किसी एक के प्रति अनुबंधित न हो, पर उन सबको अनुबंधित रखे। वह मानव समानता कहाँ रही बहन। यह पति शब्द ही कैसा घृणास्पद है। हमारी विवश दास्ता की सारी कहानी तो इसी एक शब्द में निहित है। यह कठिन अवश्य है देवी नंदिनी, परंतु मैं किसी पुरुष को पति नहीं स्वीकार कर सकती। पुरुष स्त्री का पति नहीं, जीवन संगी है। पति तो उसे संपत्ति ने बनाया है, सो जब मैं उसकी संपत्ति का भोग नहीं करूंगी तो उसे पति भी नहीं मानूंगी। परंतु कौशल के अंतःपुर में तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकोगी। मैं युद्ध करूंगी ही नहीं देवी नंदिनी। कौशलपति ने यही तो कहा है कि यदि गांधार राज अपनी पुत्री मुझे दे तो कौशल राज्य गांधार का मित्र है। सो गांधार ने अपना कार्य किया, उसका मैंने विरोध नहीं किया। अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मेरे क्या क्या अधिकार हैं, यह मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य है। इसमें मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी। किंतु जीवन संगी, ओह देवी नंदिनी, जीवन संगी जीवन में न मिले तो अकेले ही जीवन यात्रा की जा सकती है। अंतन बलिदान में कुछ त्याग तो होता ही है, कुछ नहीं बहुत तो हला कलिंग तुम्हारा सदुद्देश्य सफल हो। मैं दासी पुत्री न होती तो मैं भी यह करती, परंतु अब तुम्हारी सहायता करूंगी। इसी समय एक चेरी ने आकर निवेदन किया, राजकुमार दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। आए यहाँ, नंदिनी ने कहा। राजकुमार विदूढ़ ने आकर माता को अभिवादन किया। नंदिनी ने हंसकर कहा, यह तुम्हारी नई माँ है पुत्र, इनका अभिवादन करो। विदूढ़ ने कहा, पूज्य, अभिवादन करता हूँ। यह तुम्हारा अनुगत पुत्र है हला, आयु में तुमसे तनिक ही अधिक है, परंतु यह देखने ही में इतना बड़ा है। वास्तव में यह नन्हा सा बालक है। नंदिनी ने विनोद से कहा। कलिंग सेना ने हंसकर कहा, आयुष्मान के वैशिष्ट्य को बहुत सुन चुकी हूँ, कामना करती हूँ आयुष्मान पूर्णाभिलाष हूँ। चिरबाधित हुआ। इस श्रावस्ती के राजमहल में हम 2 व्यक्ति तिरस्कृत थे, अब संभवतः 3 हुए। मैंने समझा था मैं अकेली हूँ, अब तुम्हें और देवी नंदिनी को पाकर मैं बहुत सुखी हुई हूँ। देवी नंदिनी ने उठते हुए कहा, हला कलिंग, मैं अब जाती हूँ, परंतु एक बात गांठ बांधना, इस राजमहालय में एक पूजनीय है, मल्लिका पटराज महिषी। वे मेरी ही भांति एक नगण्य माली की बेटी है, पर मेरी भांति त्यक्ता नहीं। वे परम तपस्विनी है, उनके धैर्य और गरिमा का अंत नहीं है। उनकी पद वंदना करनी होगी। पूज्य पूजन से मैं असावधान नहीं हूँ देवी नंदिनी। मैंने महालय में आते ही राजमहिषी का अभिवादन किया था। तुम सुखी रहो बहन। यह कहकर नंदिनी चली गई। विदूरभ ने भी प्रणाम कर प्रस्थान किया। सम्राट ने राजधानी में लौटकर देखा। अवंतपति चंड महासेन प्रद्योत ने राजगृह को चारों ओर से घेर लिया था। नगर का वातावरण अत्यंत क्षुब्ध था। सम्राट थकित और अस्त व्यस्त थे। राजधानी में महामात्य उपस्थित नहीं थे।
न सेनापति चंडभद्र ही थे, सेना की व्यवस्था भी ठीक न थी। चंपा में फैली हुई सैन्य लौटी न थी और सेना का श्रेष्ठ भाग श्रावस्ती में बिखर गया था। सम्राट ने तुरंत उपसेनापति उदय को बुलाकर परामर्श किया। सम्राट ने कहा, फणे सेनापति, यह तो विपत्ति ही विपत्ति चारों ओर दिख रही है। मालवपति ने राजगृह को घेरा है, हम विपन्नावस्था में हैं ही। अब तुम कहते हो कि मथुरापति अवंती वर्मन प्रद्योत की सहायता करने आ रहा है। ऐसा ही है देव, तो भणे सेनापति ये दोनों ग्रह परस्पर मिलने न पाए। ऐसा करो, किंतु देव, आर्य महामात्य का कड़ा आदेश है कि युद्ध किसी भी दशा में न किया जाए। उन्होंने यह आदेश किस आधार पर दिया है? अपने यंत्र के आधार पर। वह यंत्र क्या है? उसे गुप्त रखा गया है। कौन उसके सूत्रधार हैं? आचार्य शांभव्य काश्यप। तो भणे सेनापति, काश्यप को देखना चाहता हूं, परंतु काश्यप राजधानी में नहीं है। कहाँ है? अमात्य ने उन्हें छद्म रूप में कहीं भेजा है। आर्य अमात्य ये सब क्या कर रहे हैं? भणे सेनापति, करणीय या अकरणीय? करणीय देव, तो फिर हमें संप्रति क्या करणीय है? अमात्य की प्रतीक्षा। जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, सब कुछ अमात्य ही है। देव, क्या युद्ध करना चाहते हैं? भणे सेनापति, युद्ध हम दो सम्मिलित सैन्यों से कैसे कर पाएंगे? हमारे पास सेना कहाँ है? देव, मैं किसी असंभाव्य की प्रतीक्षा में हूं। कब? किसी भी क्षण। इस समय एक चर ने आकर सूचना दी। देव, शत्रु रातों रात नगर का घेरा छोड़ भाग गया। उसकी सेना अत्यंत विपन्नावस्था में भाग रही है। यह कैसा चमत्कार है सेनापति? चर, क्या कुछ और भी कहना है? देव, आचार्य शांभव्य ने आश्वासन भेजा है कि प्रद्योत की ओर से देव निश्चित रहें। हाँ, जितनी सैन्य संभव हो सीमांत पर तुरंत भेज दें। वहां आर्य अमात्य अवंती वर्मन का अवरोध कर रहे हैं, परंतु उनके पास सेना बहुत कम है। बस यह और कुछ। देव, आचार्य ने कहा कि प्रद्योत को अपने ही सेनानायकों पर अविश्वास हो गया है। इसी से वह रातों रात अपने नीलगिरी हाथी पर चढ़कर एकाकी ही भाग खड़े हुए हैं। उन्हें पकड़ने का यह अच्छा समय है। तो भणे सेनापति, उसे पकड़ो और उसकी भागती हुई सैन्य को अव्यवस्थित और छिन्न भिन्न कर दो। मैं अपनी अंगरक्षक सेना लेकर सीमांत पर अमात्य की सहायता के लिए जाता हूं। आप प्रद्योत के कार्य में कृतसंकल्प हो सीमांत पर ससैन्य पहुंच जाएं। देव की जैसी आज्ञा। अब देव आज्ञा दें तो निवेदन करूं। अमात्य का यंत्र मुझे विदित है। पहले तो कहा था गुप्त है, गुप्त था चंड के पलायन तक। तो कहो भणे, अमात्य ने कैसा यंत्र किया कि प्रद्योत को इस प्रकार भागना पड़ा? अमात्य ने प्रद्योत के अभियान की सूचना पाकर जहां स्कंधावार योग्य स्थान थे, वहां बहुत सी मारधी स्वर्ण मुद्राएं प्रथम ही धरती में गड़वा दी थीं। अरे, इसका अभिप्राय क्या था? उन्हीं स्थानों पर प्रद्योत के सहायक राजाओं और सेनानायकों ने डेरे डाले। तब प्रद्योत को भरमा दिया गया कि ये सब सेनानायक और राजा मगध के अमात्य से मिल गए हैं और बहुत सा हिरण्य ले चुके हैं। खोजने पर मगध मुद्रांकित बहुत सा हिरण्य उनकी छावनी की पृथ्वी से खोद निकाला गया। और इस भ्रम में प्रद्योत को किसने डाला? आचार्य काश्यप ने। वे मगध से विश्वासघात करके मालव सैन्य में चले गए थे। चंड प्रद्योत उनका मित्र है। सम्राट ने हंसकर कहा, भणे सेनापति, मगध को जैसे दो अप्रतिम सेनापति प्राप्त हैं, वैसे ही दो अकूटनीतिज्ञ ये ब्राह्मण भी। ऐसा तो है ही देव। तो फिर मैं प्रद्योत को देखूं। अवश्य सेनापति और मेरी अंगरक्षक सेना भी तैयार रहे। मैं 2 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर कुछ करूंगा। जैसी देव की आज्ञा। शाक्यपुत्र गौतम विहार करते हुए 1250 भिक्षुक संघ के साथ राजगृह पहुंचे और गृध्रकूट पर्वत पर विहार किया। सर्वार्थक अमात्य ने मगधराज सैन्य बिम्सार से निवेदन किया, देव, शाक्यपुत्र श्रमण राजगृह में भिक्षु महासंघ सहित 6 बार पधारे हैं और गृध्रकूट पर विहार कर रहे हैं। उनका मंगल यश दिगंत व्यापक है। वह भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरण से युक्त सुगत हैं, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं। वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक सहित इस लोक के देव मनुष्य सहित साधु ब्राह्मण युक्त सब प्रजा को यथावत जानते हैं। वह आदि, मध्य और अंत में कल्याणकारक धर्म का अर्थ सहित व्यंजना सहित उपदेश देते हैं। वे पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्य के उपदेष्टा और जितेंद्रिय महापुरुष हैं। ऐसे अरहत का दर्शन करना उचित है। आगे जैसी देव की आज्ञा हो। सम्राट ने उत्तर दिया, तो भणे, तथागत के दर्शनों को चलना चाहिए। तुम 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थों को तथा 80,000 गांवों के मुखियों को सूचना दे दो, सब कोई महाश्रमण के दर्शनों को हमारे साथ चलें। सूचना सचिव ने यही किया। उस समय चंपा के सुकुमार सैट्य पुत्र स्वर्ण कोटिविंश राजगृह में सम्राट के अतिथि थे।
वे इतने सुकुमार थे कि उनके पैरों के तलुओं में रोम उग आए थे। इसी आश्चर्य को देखने के लिए सम्राट ने स्वर्णकोटिवंश को मगध में बुलाया था। उसने जब सुना कि सम्राट महाश्रमण के दर्शनों को मागध जनपद सहित जा रहे हैं, तो उसने कहा, देव, मुझे इस सौभाग्य से क्यों वंचित किया जाता है। तब सम्राट ने स्वर्णकोटिवंश से इस जन्म के हित की बात कही। फिर कहा, भणे, मैंने तुम्हें इस जन्म के हित का उपदेश दिया। अब तुम्हें यदि जन्मांतर के हित की बातें सुनने का चाव हो तो तुम जाओ उन भगवान की सेवा में। इसके बाद श्रेनिक सम्राट बिंबसार सोन को आर्य करके संपूर्ण राज परिजन पौर जानपद को संग ले गृध्रकूट पर्वत पर, जहां भगवान गौतम विहार कर रहे थे, पहुंचे। उस समय आयुष्मान स्वागत भगवान गौतम में उपस्थापक थे। उनके निकट जाकर सूचना सचिव से निवेदन किया, बनते यह श्रेनिक सम्राट बिंबसार स्वर्णकोटिवंश समस्त राज परिजन पौर जानपद सहित महाश्रमण के दर्शन को आ रहे हैं। आप महाश्रमण को सूचित कर दीजिए। तो आयुष्मान मुहूर्त भर आप लोग यहीं ठहरे, मैं भगवान से निवेदन करूं। इतना कह आयुष्मान स्वागत ने अर्धचंद्र पाषाण में प्रवेश किया और ध्यानस्थ बुद्ध से निवेदन किया कि सम्राट सपरिवार भगवान का दर्शन किया चाहते हैं, सो भगवान अब जिसका काल समझें। तो स्वागत विहार की छाया में आसन बिछा। अच्छा भंते, कहकर आयुष्मान स्वागत ने संपूर्ण व्यवस्था कर दी। जब महाश्रमण विहार से निकलकर आसन पर बैठ गए तो उसने सम्राट को सूचना दी। सम्राट सम्मुख आ, अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इसके बाद सब लोग यथास्थान, कोई हाथ जोड़कर, कोई मौन होकर, कोई प्रदक्षिणा करके बैठ गए। महाश्रमण ने उन्हें संबोधित कर दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम भोगों के दुष्परिणाम, उपकार, मालिन्य और काम भोगों से रहित होने के गुणों का वर्णन किया, जिससे श्रावक जन भव्यचित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित चित्त और आह्लादित चित्त हो गए। तब अवसर जान महाश्रमण ने दुख, दुख का कारण, दुख का नाश और दुख के नाश का उपाय प्रकट किया। तब सम्राट, राजवर्ग, पौर जानपद सबको जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशवान है। यह विमल विरज निर्मल धर्मचक्षु जहां जो बैठा था उसे उसी आसन पर उत्पन्न हुआ। तब तथागत ने दृष्ट धर्म, प्राप्त धर्म, विदित धर्म, पर्यवगाढ़ धर्म का विशद व्याख्यान किया। इस पर 12 लाख मगध निवासी और 80,000 ग्रामों के मुखिया तथा समस्त राजवर्गी जन संदेह रहित हो संग, धर्म और बुद्ध के अंजलिबद्ध शरणागत उपासक हो गए। स्वर्णकोटिवंश चुपचाप सुन रहा था। उसने सोचा, महाश्रमण ने जिस सुविख्यात धर्म का वर्णन किया है वह सर्वथा परिपूर्ण, शुद्ध और उज्ज्वल ब्रह्मचर्य साधन बिना सुकर नहीं है। ब्रह्मचर्य साधन के निमित्त मुझे परिव्राजक होना उचित है। जब सम्राट, राजवर्ग, पौर जानपद महाश्रमण के भाषण का अभिनंदन कर आसन से उठ उनकी प्रदक्षिणा कर चले गए, तब स्वर्णकोटिवंश आसन से उठकर महाश्रमण के निकट आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। जब तथागत ने उसकी ओर दृष्टि की तब उसने करबद्ध प्रार्थना की, भगवान, मैंने भगवान के उपदेश धर्म को जिस प्रकार समझा है उससे जान पड़ता है कि घर में रहकर ब्रह्मचर्य सुकर नहीं है। अतः मैं सिर दाढ़ी मुंडाकर काशाय वस्त्र पहन घर से बेघर हो प्रव्रजित हुआ चाहता हूँ। भंते, मुझे प्रव्रज्या दें। स्वर्णकोटिवंश ने प्रव्रज्या और उपसंपदा पाई। उसे सीतवन में विहार के लिए स्थान मिला, परंतु वह सुकुमार सेठ्य कुमार कभी पांव प्यादे नहीं चला था। इसी से उसके पैरों के तलुओं में रोम उग आए थे। अब नंगे पैर कठोर पृथ्वी पर चलने से उसके पैर लहू लुहान हो गए और धरती लहू से भर गई। तथागत ने यह देखा। वे उस रक्त से भरे मार्ग पर स्वर्ण के पद चिन्ह देखते हुए सीतवन में, जहां स्वर्ण का विहार था, पहुंचे। वहां स्वर्ण कुमार एकांत में बैठा यह सोच रहा था, भगवान के जितने उद्योग परागण विहरने वाले शिष्य हैं, मैं उनमें एक हूं। फिर भी मेरा मन आश्रकों को छोड़कर मुक्त नहीं हो रहा है। मेरे घर में भोग सामग्री है, वहां रहते मैं भोगों को भी भोग सकता हूं और पुण्य भी कर सकता हूं। तब क्यों ना मैं लौटकर गृहस्थ भोगों का उपभोग करूं और पुण्य भी करूं। तभी भगवान बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ वहां पहुंच गए। स्वर्ण ने भगवान का समुत्थान पूर्वक स्वागत किया, आसन दिया, स्वयं एक ओर बैठ गया। स्वस्थ होने पर श्रमण बुद्ध ने कहा, क्यों स्वर्ण, एकांत में क्या सोच रहे हो? स्वर्ण ने अपने मन का विकार निवेदन कर दिया। तथागत ने कहा, क्यों स्वर्ण, क्या तू पहले गृहस्थ होते समय वीणा बजाने में चतुर था? हाँ भंते। तो स्वर्ण, जब तेरी वीणा के तार खूब खिंचे होते थे तभी तेरी वीणा स्वर वाली होती थी। नहीं भंते। और जब वे तार खूब ढीले होते थे तब भी नहीं भंते। किंतु जब तार ठीक ठीक आरोह अवरोह पर होते थे तब तो भंते वीणा ठीक स्वर देती थी।
तो इसी प्रकार सोन अत्यधिक उद्योग परायणता औद्धत्य को उत्पन्न करती है। इसलिए सोन तू उद्योग में समता को ग्रहण कर, इंद्रियों के संबंध में समता को ग्रहण कर और वहां कारण को ग्रहण कर। अच्छा भंते, तो सोन तू सुकुमार है, तुझे अनुमति देता हूं, एक तल्ले का जूता पहन। भंते, मैं 80 गाड़ी हिरण्य और हाथियों के साथ अनेक को छोड़कर घर से बेघर हो प्रवर्जित हुआ हूं। सो भगवान, यदि भिक्षु संघ के लिए भी अनुमति दे दें तो मैं भी एक तल्ले का जूता ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान ने फिर भिक्षु संघ को एकत्र किया तथा इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में अनेक कथाएं कहकर भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते पहनने की अनुमति दे दी। श्रावस्ती का अनाथ पिंडिक सुदत्त सेठी राजगृह में इसी समय अपने किसी काम से आया था। राजगृह में उसकी पत्नी का भाई गृहपति था। उस दिन राजगृह के श्रेष्ठी ने तथागत बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया था और वह उसकी व्यवस्था में ऐसा संलग्न था कि अपने सम्मान्य बहनोई का भी स्वागत सत्कार भूल गया। वह दासों और कम्मकारों को आज्ञा दे रहा था, बड़े समय पर ही उठकर खिचड़ी पकाना, भात बनाना, सूपते मन तैयार करना। अनाथ पिंडिक सेठी ने मन में सोचा, पहले मेरे आने पर यह सब काम छोड़ मेरी ही आवभगत में लगा रहता था। आज यह विक्षिप्तों के समान दासों और कम्मकारों को आज्ञा पर आज्ञा दे रहा है। क्या इसके घर आवा होगा या विवाह होगा या महायज्ञ होगा या सब राज परिजन के सहित श्रेणिक सम्राट बिंबसार को इसने कल के लिए निमंत्रित किया है। इतने ही में गृहपति ने आकर अपने बहनोई के साथ प्रति संबोधन किया और निकट बैठ गया। तब सेठी अनाथ पिंडिक ने कहा, फणे गृहपति, पहले मेरे आने पर तुम सब काम धंधा छोड़कर मेरी आवभगत में लग जाते थे, परंतु आज यह क्या है? क्या तुम्हारे यहाँ आवाह है या विवाह है अथवा सम्राट बिंबसार निमंत्रित हैं? नहीं, मेरे यहाँ न आवाह है, न विवाह, न मगधराज निमंत्रित हैं। मेरे घर कल बड़ा यज्ञ है, संघ सहित बुद्ध कल के लिए निमंत्रित हैं। गृहपति, तू बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, क्या बुद्ध कह रहा है? हाँ, बुद्ध कह रहा हूँ। गृहपति, बुद्ध शब्द लोक में दुर्लभ है। तू जिसे बुद्ध कहता है, क्या मैं उसे देखने अभी जा सकता हूँ? अभी नहीं गृहपति, यह समय उन सम्यक अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ जाने का नहीं है। प्रत्यूष में सम्यक संबुद्ध के दर्शन होंगे। इसके बाद गृहपति सेठी अपने प्रतिष्ठित अतिथि बहनोई के आहार विश्राम की व्यवस्था करके फिर बुद्ध के कल के निमंत्रण प्रबंध में रात भर जुटा रहा। अनाथ पिंडिक गृहपति को भी रात भर नींद नहीं आई। वह रात को ही सवेरा समझकर 3 बार उठा और सो रहा। अंत को रात ही में वह राजगृह के शिबक द्वार पर पहुंचा। मनुष्यों ने द्वार खोल दिया। प्राचीर के बाहर निकलते ही वह अंधकार और सुनसान देख भीत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इच्छा हुई कि पीछे लौट जाए, परंतु उसके कानों में एक दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने मानो सुना, 100 हाथी, 100 घोड़े, 100 खच्चरों के रथ, मणिकुंडल पहने 100,000 कन्याएं उसके एक पद के कथन के 16वें भाग के मूल्य के बराबर भी नहीं है। चला चल गृहपति, चला चल, चलना ही श्रेयस्कर है, लौटना नहीं। सेठी के हृदय में प्रकाश उदय हुआ। वह चलता ही गया। गृध्रकूट पर जाकर उसने देखा, सम्यक संबुद्ध प्रत्युष काल में उठकर चंक्रमर में टहल रहे हैं। उन्होंने दूर से आते हुए अनाथ पिंडिक को देखा। देखकर चंक्रमर से उलटकर बिछे आसन पर बैठकर आते हुए अनाथ पिंडिक से कहा, आ सुदत्त। अनाथ पिंडिक गृहपति तथागत को अपना नाम लेकर पुकारते सुनहृष्ट उद्ग्र हो निकट जा चरणों में सिर से पकड़कर बोला, भंते, भगवान को सुख से निद्रा तो आई, निर्वाण प्राप्त सदा सुख से सोता है। वह शीतल तथा दोष रहित है, काम वासनाओं में लिप्त नहीं है। सारी आसक्तियों को खंडित कर, हृदय से भय को दूर कर, चित्त की शांति को प्राप्त कर उपशांत हो, वह सुख से सोता है। तब तथागत ने अनाथ पिंडिक गृहपति को आनुपूर्वी कथा कही। इससे गृहपति अनाथ पिंडिक को उसी आसन पर जो कुछ समुदाय धर्म है वह निरोध धर्म है, यह विमल विरच चक्षु उत्पन्न हुआ। तब उसने शास्ता के शासन में स्वतंत्र हो कहा, भगवान, मैं भगवान की शरण जाता हूँ। आज से मुझे भगवान सांजलि शरण में आया उपासक ग्रहण करें और भिक्षु संघ सहित मेरा कल का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन सहित स्वीकार किया। तब गृहपति अनाथ पिंडिक आसन से उठ भगवान की प्रदक्षिणा और अभिवादन कर चला आया। राजगृह के गृहपति ने सुना कि अनाथ पिंडिक गृहपति ने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है। तब उसने कहा, गृहपति, तुम आगंतुक हो और तुमने कल भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं खर्च देता हूँ, उसी से संघ के भोजन की व्यवस्था करो।
अनाथपिंडिक गृहपति ने अस्वीकार करते हुए कहा, गृहपति मेरे पास खर्च है। फिर राजगृह के नैगम ने सुना और खर्च देने का आग्रह किया। सम्राट ने भी सुनकर अमात्य भेजकर खर्च देने के लिए कहा, किंतु सेठी अनाथपिंडिक ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं, खर्च मेरे पास है। उसने भोजन की ठाठदार व्यवस्था राजगृह के सेठी के घर पर करके श्रवण को सूचना दी, समय है भंते, भात तैयार हो गया। तब भगवान बुद्ध पूर्वाह्न के समय सुआच्छादित हो पात्र चीवर हाथ में ले राजगृह के सेठी के मकान पर आए, भिक्षु संघ सहित आसन पर बैठे। तब अनाथपिंडिक गृहपति ने बुद्ध सहित भिक्षुक संघ को अपने हाथ में उत्तम खाद्य भोज्य से संतृप्त कर, पूर्ण कर, भगवान के भोजन कर, पात्र से हाथ खींच लेने पर स्वस्थ चित्त होकर कहा, भगवान भिक्षु संघ सहित श्रावस्ती वर्षावास स्वीकार करें। शून्यागार में गृहपति तथागत अभिरमण करते हैं। समझ गया भगवान, समझ गया सुगत। अनाथपिंडिक गृहपति बहुमित्र, बहुसहाय और प्रामाणिक था। राजगृह में जब वह अपना काम समाप्त कर चुका और श्रावस्ती को चल पड़ा, तो उसने मार्ग में मित्रों तथा परिचित जनों से कहा, आर्यो आराम बनवाओ, विहार प्रतिष्ठित करो। लोक में बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें मैंने आमंत्रित किया है, वे इसी मार्ग से आएंगे। तब अनाथपिंडिक गृहपति से प्रेरणा पाकर लोगों ने आराम बनवाए, विहार प्रतिष्ठित किए, सदाव्रत लगवाए। जो धनी थे उन्होंने अपने धन से बनवाया, जो निर्धन थे उन्हें गृहपति ने धन दिया। इस प्रकार राजगृह से श्रावस्ती तक 45 योजन के रास्ते में योजन योजन पर विहार बनवाता हुआ श्रावस्ती गया। श्रावस्ती पहुंचकर उसने विचार किया, भगवान कहाँ निवास करेंगे? ऐसी जगह होनी चाहिए जो बस्ती से न बहुत दूर हो न बहुत समीप हो, जाने आने वालों के लिए सुविधा भी हो। दिन को भीड़ भाड़ न रहे, रात को विजनवात, अल्प शब्द, अल्प निर्दोष, मनुष्यों से एकांत और ध्यान के उपयुक्त हो। उसका ध्यान जैत राजकुमार के जैत उद्यान की ओर गया। उसे वही स्थान सब भांति उपयुक्त जंचा। उसने जैत राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, मुझे आराम बनाने के लिए अपना उद्यान दीजिए। गृहपति, कोटि संथार से भी वह अदेय है। तो आर्यपुत्र, मैंने आराम ले लिया। नहीं गृहपति, तूने नहीं लिया। लिया या नहीं लिया, इसकी न्याय व्यवस्था के लिए यह व्यवहार अमात्यों के पास गया। उन्होंने कहा, आर्यपुत्र ने क्योंकि मोल किया इसलिए आराम ले लिया गया। तब गृहपति अनाथपिंडिक ने गाड़ियों पर हिरण्य ढुलवाकर जैतवन में कोटि संथार बिछा दिया। एक बार के लाए हिरण्य से द्वार के कोठे के चारों ओर का थोड़ा सा स्थान पूरा न हुआ। तब अनाथपिंडिक गृहपति ने अपने मनुष्यों को आज्ञा दी, जाओ भणे हिरण्य और ले आओ, हम इस सारी भूमि पर स्वर्ण बिछाएंगे। जैत राजकुमार ने देखा गृहपति इतना स्वर्ण खर्च कर रहा है, तब यह कार्य अत्यंत महत्व का होगा। तब उसने अनाथपिंडिक गृहपति से कहा, बस गृहपति, तू इस खाली स्थान को स्वर्ण से मत ढांप, यह खाली जगह मुझे दे, यह मेरा दान होगा। इस पर गृहपति अनाथपिंडिक ने सोचा, यह जैत कुमार गण्यमान्य प्रसिद्ध पुरुष है, इस धर्म विनय में इनका प्रेम लाभदायक होगा, और वह स्थान जैत कुमार को दे दिया। तब जैत कुमार ने उस स्थान पर कोठा बनवाया। अनाथपिंडिक ने जैतवन में विहार बनवाए, परिवेण बनवाए, कोठियां, उपस्थान, शालाएं, अग्निशालाएं, काल्पिक कुटिया, बच्चकुटी, बच्चकूप, पेशाब खाने, चंक्रमण स्थान, चंक्रमण शालाएं, प्याऊ, प्याऊ घर, जनता घर, जनता घर शालाएं, पुष्करिणियां और मंडप आदि बनवाए। सेठी का जैतवन को स्वर्ण से ढांपने में 18 करोड़ मुहरों का एक चहबच्चा खाली हो गया, और 8 करोड़ स्वर्ण खर्च करके उसने 8 करीश भूमि में विहार आदि बनवाए, और सब भिक्षु संघ के चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय, भैषज्य आदि परिष्कारों में सत्कृत होने की व्यवस्था कर दी। सम्राट की आज्ञा से तथागत बुद्ध के लिए त्रिकूट पर एक विशाल विहार बनवाना प्रारंभ हुआ, जिसमें सहस्रों शिल्पी कार्यरत थे। सम्राट और साम्राज्य दोनों ही महाश्रमण गौतम के चरण सेवक थे। चंपा का सुकुमार सेट्टिकुमार कोटिविंश सोण अब अपनी इतनी संपदा को त्याग कर परिव्राजक हो गया, तो उसका जनसाधारण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। यूं भी इस बार तथागत गौतम के भिक्ष संघ में बड़े बड़े दिग्गज, नामांकित विद्वान पंडित भिक्षु रूप में उनके साथ थे, जिनमें पूर्ण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केसकंबली, प्रक्रुद्ध कात्यायन, संजय वेलाटपुत्र, सारिपुत्र, मौदलायन, पिंडोद भारद्वाज आदि प्रमुख थे। महाश्रमण के दर्शन करने, उनके पुण्य उपदेश सुनने को नर नारियों का तांता लगा रहता था। इस समय राजगृह में केवल 2 ही बातों की चर्चा थी, एक चंड प्रद्योत के राजगृह पर आक्रमण और अकस्मात पलायन की, दूसरे श्रमण गौतम की, जिनके नवीन धर्म के नीचे समस्त पौर जानपद और राजवर्ग समान रूप से नतमस्तक हो गया था। बड़े बड़े राजकुमार, सेट्यपुत्र, छोटे बड़े तरुण अपने संपूर्ण विलास ऐश्वर्य त्याग कर भिक्षु बन रहे थे।
चारों ओर भिक्षु ही भिक्षु दिख रहे थे। ब्रात्यों, संकरों और अब्राह्मणों को उनका धर्म बहुत अनुकूल प्रतीत हो रहा था। अब तक ब्राह्मणों का जो धर्म प्रजा पर बलात् चिपकाया गया था, उससे जनपद को संतोष न था। ब्राह्मण धर्म से भीतर ही भीतर द्वेष भावना देश में बहुत फैल रही थी, क्योंकि उसमें निम्न श्रेणी के उपजीवियों के विकास का कोई अवसर ही न था। वह राजाओं, ब्राह्मणों और सेठियों का धर्म था, वे ही उससे लाभान्वित होते थे। वैदिक देवताओं के नाम पर जो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ किए जाते थे, उनसे राजा महाराजा बनते तथा महाराज सम्राट बनते थे। यह उनका लाभ था। पुरोहित मोटी मोटी दक्षिणा पाकर इन राजाओं को देव कहकर पुकारते और भाग्यवाद का ढिंडोरा पीटकर लोगों की स्पर्धा को रोक रखते थे। सर्वसाधारण को उनके इन यज्ञानुष्ठानों के लिए दिग्विजय करने को अपने तरुण पुत्रों के प्राण भेंट करने पड़ते थे। तरुण कुमारी पुत्रियां दासी के रूप में भेंट करनी पड़ती थीं, एवं अपनी गाढ़ी कमाई का स्वर्ण, चांदी, अन्न, वस्त्र सब कुछ भेंट करना पड़ता था, जिन्हें राजा अपनी ओर से ब्राह्मणों को दान दे वाहवाही लूटते थे। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म राजतंत्र का पोषक था, परंतु बुद्ध ने प्रजातंत्रीय भावना उत्पन्न कर दी थी। ब्राह्मण धर्म में जो ऊंच नीच का भेद था, उसे मिटाने में श्रमण गौतम ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े खर्चीले और आडंबरपूर्ण यज्ञों के स्थान में आत्मयज्ञ की महत्ता पर जोर दिया। व्रात्य, संकर और विष, ये सभी ब्राह्मण धर्म के बोझ से दबे थे। बुद्ध ने इनका उद्धार किया। ब्राह्मणेतर युवकों को उन्होंने श्रमण परिव्राजक बनाया, उन्हें ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षा दी। देश के बड़े बड़े सुकुमार कोट्याधिप युवक जब ऐश्वर्य त्याग कर श्रमण बन गए, तो घबराकर ब्राह्मणों ने आश्रमों की स्थापना की और यह प्रचार किया कि बिना गृहस्थ और वृद्ध हुए कोई परिव्राजक न हो। तथागत का चेहरा कुछ पीत, थकित और चिंतित था। उनका शरीर कृश और वाणी कोमल थी। उनके अंग यौवन से परिपूर्ण थे। संपूर्ण अंग में एक सौंदर्य का प्रभाव प्रतिभासित होता था। वे बहुत भिनसार में ही आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते थे और भक्तजनों को अनुपूर्वी कथा वार्ता सुनाकर सदुपदेश देते रहते थे। उनकी दृष्टि तेजवती, कूटस्थ और स्थिर थी। आर्यवर्षकार ने पास पहुंच परिक्रमा कर सामने आ अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। महाश्रमण ने प्रसन्न दृष्टि से मगध महामात्य को देखा। मगध महामात्य की दृष्टि में गहरी चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, भगवान, साम्राज्य जनपद का सर्वश्रेष्ठ संगठन है न? बुद्ध ने हंसकर कहा, यदि वह जनपद के प्रति उत्तरदायी हो। मगध महामात्य कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, भंते, क्या वज्जियों का गणतंत्र सुसंपन्न है? उस समय आयुष्मान आनंद भगवत सेवा में उपस्थित थे। महाश्रमण कुछ देर चुप रहकर स्निग्ध वाणी से बोले, आनंद, वज्जीगण हर बार अपने संघ सम्मेलन करते हैं ना? भंते, मैंने ऐसा ही सुना है। और आनंद, वे अपने गण संघ में सब एकत्र होकर परामर्श करते हैं, एक साथ उठते बैठते तथा मिलकर काम करते हैं ना? ऐसा ही है भंते। वे नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं ना? यही सत्य है भंते। वे किसी मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करते? नहीं भगवान, वे अपने पूर्वजों के कुल धर्म का पालन करते हैं, पूज्य पूजन करते हैं, ज्येष्ठों की आज्ञा मानते हैं ना? हाँ भंते, वे कुलपत्नियों तथा कुल कुमारिकाओं पर बलात्कार तो नहीं करते, उनका अपहरण तो नहीं करते? नहीं भंते, वे अपने आभ्यंतर एवं बाह्य चैत्यों की यथावत अर्चना करते हैं, उनकी ठीक ठाक रक्षा तो करते हैं, बलि भोग देने में उदासीन तो नहीं है? नहीं भंते, नहीं, विद्वानों अरहतों का रक्षण पालन यथावत करते हैं। वज्जियों के गणराज्य में साधुजन सुखी तो हैं? हाँ भंते, तो आनंद, वज्जीजन जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक उन्नत रहेंगे, उनकी अवनति नहीं हो सकती। उनके अवनत होने का भय नहीं है, वे समृद्ध होते जाएंगे। मगध महामात्य ने बुद्ध का संकेत गांठ में बांध लिया। उन्होंने समझा कि वैशाली में फूट डालनी होगी, उनका एकमत भंग करना होगा। उन्होंने बंग, कलिंग, अवंती, कौशाम्बी, गंधार, भोज, भरत, अस्सक, आंध्र, शबर, माहिष्मती, भृगुकच्छ, शूरपाटक, अश्मक, प्रतिष्ठान और विदिशा को गुप्तचर भेजे। उन देशों की वैशाली के प्रति उदासीनता उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने अपने गुप्तचर वैशाली में भी फैला दिए। कोई रत्न पारखी होकर, कोई मूर्तिकार, कोई स्थापत्यकार होकर वैशाली में जा बसे। अनेक नट, विट, वेश्याएं, टिनियां, विदूषक और सत्री वैशाली में फैला दिए गए। वे वज्जी परिषद के सभ्यों की पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष के कारणों का पता लगा लगाकर संकेत सूचनाएं भेजने लगे। विविध उपायों से वे उनमें कलह बढ़ाने लगे। वे सभ्य नागरिकों, शिल्पियों, दूतों एवं वणिकों के वेश में वैशाली भर में फैल गए। बहुतों ने मद्य की हाट खोल ली और वे छोटी छोटी बातों पर लोगों में झगड़े कराने लगे।
तीक्ष्णतर मैनफल के रस से भरे मध्य के घरे नैशेचिक कहकर संभ्रांत नागरिकों को देने लगे। अनेक बंध विपोषक, प्लवक, नट, नर्तक और ओमिक लोग मुखियों को सुंदर सुंदर कन्याओं पर आसक्त करके उन्मत्त कर करके परस्पर लड़ाने लगे। वे एक सुंदरी को किसी मुखिया पर लगाते, जब वह उस पर अनुरक्त हो जाता तो उसे दूसरे के पास भेज देते और पहले से कहते कि उसने उसे जबरदस्ती रख छोड़ा है। इस प्रकार उनमें घातक युद्ध कराकर एक दूसरे को मरवा डालने लगे। क्षण क्षण पर अमात्य के पास संदेश आने लगे। अब वे इस घात में लगे कि कब और कैसे वैशाली को आक्रांत किया जाए। गुप्तचरों ने उन्हें वैशाली गण के सभी भीतरी भेद बता दिए थे। अंत में कूटनीति के आगार वर्षकार ने अपनी योजना स्थिर की। गुप्तचरों को बहुत सी आवश्यक बातें समझाकर वैशाली भेज दिया और उन्होंने मागधों की राज परिषद बुलाई। सम्राट के लिए वैशाली का आक्रमण अब साम्राज्यवर्धन का प्रश्न नहीं रह गया था। वे चाहे भी जिस मूल्य पर वैशाली को आक्रांत कर अम्बपाली को राजगृह ले आकर पट्टराज महिषी बनाने पर तुले थे। यद्यपि अपनी यह अभिसंधि उन्होंने अपने बाल मित्र से भी गुप्त रखी थी, परंतु अमात्य वर्षकार स्वयं ही उन्हें अम्बपाली के प्रति अभिमुख करते रहते थे। वर्षकार की योजना थी कि प्रथम अवंती के चंड प्रद्योत पर आक्रमण करके अरब समुद्र तक साम्राज्य का विस्तार किया जाए। रौरुक सौवीर पर उनकी गृध दृष्टि थी ही। जिस प्रकार चंपा सुदूर पूर्व के व्यापार का मुख था, उसी प्रकार रौरुक सौवीर तब पश्चिम का व्यापार मुख था। वहां यहूदी राजा सालोमन के जहाज स्वर्ण भरकर आते थे और बदले में वस्त्र, मसाले, हाथी दांत और अन्य पदार्थ ले जाते थे। उत्तर पश्चिम में सागल का राजा मगध का मित्र था। वर्षकार ने बहुत से बहुमूल्य उपाने भेजकर यहूदी राजा सालोमन को भी प्रसन्न कर लिया था। अब उनके साम्राज्य के विस्तार में अवंती का चंड प्रद्योत ही एक कांटा था। वे विराट चाहते थे पहले उसी को समाप्त करके रौरुक सौवीर पर अधिकार करें तथा अरब समुद्र तक उनके साम्राज्य का विस्तार हो जाए। इधर कोसल पर विफल आक्रमण होने से गंधार और चंपा की व्यापार श्रृंखला टूट रही थी और कोसल में परास्त होने का बुरा परिणाम वैशाली पर भी दीख पड़ रहा था। इसी से आर्य वर्षकार वैशाली से पहले अवंती पर अभियान चाहते थे। चाहे जिस कारण से भी हो, अमात्य और सम्राट में इस विषय में विवाद बढ़ता ही गया और राज्यवर्गीय जनों में भी यह अपवाद फैल गया कि आर्य वर्षकार और सम्राट में तीव्र मतभेद हो गया है। इसी समय उन्होंने मगध की राज परिषद को बुलाया। राज परिषद का वातावरण बहुत शुद्ध था। महामात्य आर्य वर्षकार पत्थर की निश्चल मूर्ति के समान बैठे थे। सम्राट क्रोध में लाल हो रहे थे। सम्राट ने कहा, मैं पूछता हूं किसकी आज्ञा से अवंती में दूध भेजा गया? मेरी आज्ञा से देव। मेरी आज्ञा से क्यों नहीं? देव को राजनीति का ज्ञान नहीं है। मैंने आज्ञा दी थी कि वैशाली पर अभियान की तुरंत तैयारी की जाए। मैंने उस आज्ञा पालन की आवश्यकता नहीं समझी। आपने कैसे यह साहस किया? साम्राज्य की भलाई के लिए देव। परंतु सम्राट में हूं। परंतु आप साम्राज्य की हानि भी कर सकते हैं। वह मेरी हानि है नहीं, वह साम्राज्य की हानि है। मैं सुनना चाहता हूं मैंने साम्राज्य की हानि की है तो देव सुने। कोसल की अपमानजनक पराजय का पूरा दायित्व आप ही पर है। आप पर क्यों नहीं? आपने समय पर सहायता नहीं भेजी। मैं साम्राज्य के अधिक गुरुतर कार्यों में व्यस्त था। सम्राट की रक्षा से बढ़कर गुरुतर कार्य कौन है? साम्राज्य की रक्षा। सम्राट के बिना सम्राट नित्य मरते और पैदा होते हैं देव। वे क्षण भंगुर हैं। साम्राज्य अमर है। आर्य सम्राट का अपमान कर रहे हैं। सम्राट स्वयं ही अपना अपमान कर रहे हैं। साम्राज्य का संचालक मैं हूं। देव का यह भ्रम है। आप उसके एक शीर्ष स्थानीय रत्न मात्र हैं। मगध साम्राज्य का संचालन कौन करता है? यह ब्राह्मण। अब से यह अधिकार मैं ग्रहण करता हूं, मेरे रहते नहीं। मैं आर्य को पदच्युत करता हूं। सम्राट की केवल एक यही आज्ञा मानने को मैं बाध्य हूं। किंतु मेरी और भी आज्ञाएं हैं। देव कह सकते हैं, आपने राजविद्रोह किया है, किंतु आप ब्राह्मण हैं, इसलिए अवध्य हैं। परंतु मैं आपका सर्वस्व हरण करने की आज्ञा देता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए सम्राट का यह आदेश भी मानता हूं। परंतु मेरी एक घोषणा है। आर्य कह सकते हैं, परंतु अनुग्रह नहीं पा सकते। मैं अनार्य श्रेणिक सम्राट बिम्सार की अब प्रजा नहीं हूं। सम्राट, यह आपका खड्ग है। महामात्य ने खड्ग पृथ्वी पर रखकर आसन त्याग दिया। सम्राट ने कहा, अप्रजा को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। मैं मगध को त्याग कर ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। इतना कहकर महामात्य ने सभा भवन त्याग दिया और पांव प्यादे ही अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। राजगृह में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने विज्ञप्ति प्रज्ञापित की, जो कोई आर्य वर्षकार को साम्राज्य में आश्रय देगा
उसका सर्वस्व हरण करके उसे शूली दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने सेनापतियों को वैशाली पर आक्रमण करने की तैयारी करने की आज्ञा देकर सभा भंग की। राजगृह के चतुष्पथ पर एक खरकुटी थी। खरकुटी छोटी सी थी, पर वह राजगृह भर में प्रसिद्ध थी। उसके स्वामी का नाम प्रभंजन था। वह एक आंख का काना था। आयु उसकी 60 को पार कर गई थी। वह लंबा, दुबला, पतला और फुर्तीला था। बाल मूंडने और उष्णीश बांधने में वह एक था। अनेक व्रात्य, संकर और श्रोत्रिय ब्राह्मण उसकी खरकुटी में आकर बाल मुंडवाते और उष्णीश बंधवाते थे। वह बड़ा वाचाल, चतुर और बहुज्ञ था। उसकी पहुंच छोटे से बड़े तक सर्वत्र थी। वह बड़ा आनंदी प्रकृति का जीव था। लोग उससे प्रेम करते, उसकी बातों से प्रसन्न होते, उसके कार्य से संतुष्ट होते तथा उससे डरते भी थे। डरने का कारण यह था कि लोग कानों कान उसके विषय में बहुधा कहते कि सम्राट और वर्षकार भी उसे बहुत मानते हैं और वह प्रासाद महालय में जाकर उनके बाल मूंडता है। कुछ लोगों का कहना था, इसे सम्राट और वर्षकार के अनेक गुप्त भेद मालूम है। इससे सम्राट तथा अमात्य भी भय खाते हैं। परंतु जब जब कोई उससे इन महामान्य जनों की चर्चा करता, वह केवल मुस्कुराकर टाल जाता। वह बहुधा धार्मिक कथा प्रसंग लोगों को सुनाया करता। लोग उसे नापित गुरु कहकर पुकारते थे। 2 दंड रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, किंतु खरकुटी में अब भी ग्राहकों की काफी भीड़ भाड़ थी। प्रभंजन अपने 2 सहायकों के साथ काम में जुटा था। छुड़े के साथ ही उसकी जीभ भी तेजी से चल रही थी। इतने में एक ग्रामीण वेशधारी पुरुष ने खरकुटी में प्रवेश किया। प्रभंजन ने बात रोक कर कहा, क्या चाहिए आउस? बाल यदि मुंडवाना है तो मेरा शिष्य अभी मूंड देगा, परंतु मैं अवमर्दन। प्रभंजन ने बीच ही में बात काट कर कहा, अब इस समय अवमर्दन नहीं हो सकेगा। मित्र काल? नहीं नहीं मित्र, मैं अवमर्दक हूँ। तुम्हारी दुकान में नौकरी चाहता हूँ। मैं अपने काम में सावधान हूँ। तुम मेरी परीक्षा कर सकते हो। प्रभंजन ने आगंतुक को घूर कर देखा और फिर कहा, एक अवमर्दक की मेरे परिचित एक महानुभाव को आवश्यकता है। यदि तुम अपने काम के ठीक ज्ञाता हो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। परंतु आउस, तुम कहां से रहे हो? वैशाली से मित्र। क्या लिच्छवी हो? नहीं नहीं, लिच्छवी क्या अवमर्दक होते हैं? मैं व्रात्य हूं। सो तो मैं तुम्हारी नोकदार झुकी हुई उष्णीश देखते ही पहचान गया था। फिर भी पूछा, क्योंकि वैशाली के लिच्छवी अब पहले जैसे नहीं है। सो कैसे मित्र? मित्र नहीं आउस, नापित गुरु कहो। तो नापित गुरु, यदि तुम मुझे कहीं नौकरी रखवा दोगे तो मैं तुम्हारा भी उपकार करूंगा। कैसा उपकार करोगे आउस? 1 मास का वेतन दे दूंगा और तुम्हारा वह गुणगान करूंगा कि जिसका नाम। तो आउस, तुम अभी यहीं खरकुटी में विश्राम करो, मैं कल प्रभात में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। परंतु सुनो, वे एक बहुत भारी राजपुरुष हैं। तुमने क्या कभी किसी राजपुरुष की सेवा की है? बहुत बहुत नापित गुरु, मैं केवल राजपुरुषों ही की सेवा करता रहा हूँ, जनसाधारण की नहीं। तब अच्छा है तो इधर आओ आउस। प्रभंजन उसे खरकुटी के भीतर एक छोटे से प्रांगण में ले गया। प्रांगण के उस पार कई छोटी छोटी कोठरियां थीं। एक खोलकर उसने कहा, आउस, अभी तुम यहाँ विश्राम करो। एक मुहूर्त में मैं काम से निपटकर तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दूंगा। आज मैं बहुत व्यस्त रहा मित्र। तुमने सुना, सम्राट ने आर्य अमात्य को पदच्युत किया है। प्रभंजन तेजी से यह कहकर लौट रहा था कि आगंतुक व्यक्ति ने अपना उष्णीश एक ओर फेंक दिया और वापस लौटते हुए नापित से कहा। प्रभंजन अतर्कित और अकल्पित ढंग पर अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने लौटकर देखा तो साक्षात मगध महामात्य वहां उपस्थित थे। नापित ने भूपात करके प्रणाम किया। अमात्य ने कहा, प्रभंजन, लेख की सामग्री ला और अभी एक लंबी यात्रा की तैयारी कर। प्रभंजन की वाचालता लुप्त हो गई। वह तेजी से दूसरी कोठरी में घुस गया और लेख की सामग्री लाकर उसने अमात्य के सामने रख दी। इस प्रकार छद्म वेश में एकाकी अमात्य का इस पैदल खरकुटी में आना उसे सर्वथा असंभाव्य प्रतीत हो रहा था। उसने बद्धांजलि होकर कहा, आर्य, यदि एक घड़ी भर का मुझे अवकाश दें। हाँ, इतना काल तो मुझे लेख में लग जाएगा, परंतु प्रभंजन, तेरी यह यात्रा अत्यंत गुप्त होगी और मैं अभी 3 दिन इसी वेश में इसी खरकुटी में रहूंगा। ऐसा यत्न कर कि इसका किसी को ज्ञान न हो। ऐसा ही होगा आर्य। अमात्य लेख लिखने में लग गए। प्रभंजन ने झटपट ग्राहकों से छुट्टी ले सहयोगियों को आवश्यक आदेश दिए। एक खड्ग वस्त्रों में छिपाया, छद्म धारण किया और पर्यटक बंजारे के वेश में अमात्य के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। अमात्य ने देखा, मुस्कुराकर समर्थन किया। फिर एक मुहरबंद पत्र और मुहरों से भरी थैली उसे देकर कहा, यह पत्र जितना शीघ्र संभव हो
श्रावस्ती में सेनापति उदाई अथवा उनके सहकारी को मिल जाए और कुछ कहना भी होगा, आर्य नहीं, यहां से यूं ही जाना होगा प्रभंजन। मार्ग में एक अश्व खरीद लेना, किंतु वह साधारण ही हो, जिसमें किसी को संदेह न हो और तुम दस्युओं की दृष्टि में न पड़ो। हाँ, श्रावस्ती से लौटकर तुम वैशाली के मार्ग में मेरी प्रतीक्षा करना। चाहो तुम। प्रभंजन ने अभिवादन किया और तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। अमात्य कोठरी का द्वार बंद कर दीपक सामने रख लेख लिखने में व्यस्त हो गए। यह किसी को भी नहीं प्रतीत हुआ कि इस नापित गुरु की इस खरकुटी की एक कोठरी में बैठे महामहिम मगध महामात्य महाराजनीति चक्र चला रहे हैं। राजगृह में गोभद्र सेठी का पुत्र शालिभद्र था। वह अति सुकुमार और माता पिता का प्रिय युवक था। उसकी सर्वलक्षण संपन्न 32 पत्नियां थीं, जिनके साथ वह अपने विलास भवन में विविध देश देशांतर से संचित विपुल भोग्य पदार्थों को भोगता था। उन दिनों पारस्य देशीय कुछ व्यापारी राजगृह में बहुत से रत्न कंबल लेकर बेचने के लिए आए थे, परंतु उनका मूल्य इतना अधिक था कि विविध युद्धों में व्यस्त सम्राट बिंबिसार ने रिक्त राजकोष देखकर इन रत्न कंबलों को खरीदना अस्वीकार कर दिया। व्यापारी बहुत दूर से आशा करके आए थे। अब प्रतापी मगध सम्राट से ऐसी बात सुनकर वे बड़े निराश हुए। राजमहालय से निकलकर वे नगर वीथी में होकर जा रहे थे। जब वे शालिभद्र के विशाल भवन के निकट पहुंचे तो शालिभद्र की माता भद्रा ने पसंद करके रत्न कंबल खरीद लिए। सम्राज्ञी को खबर मिली कि पारस्य देश के व्यापारी बहुमूल्य रत्न कंबल बेचने के लिए राजगृह आए हैं। उन्होंने सम्राट से चाहे भी जिस मूल्य पर एक रत्न कंबल खरीद देने का अनुरोध किया। सम्राट ने अपने सर्वार्थक अमात्य को आदेश दिया, भणे अमात्य, सम्राज्ञी एक रत्न कंबल चाहती हैं, सो एक कंबल पारस्य सार्थवाहों से चाहे भी जिस मूल्य पर खरीद लो। सर्वार्थक अमात्य ने सार्थवाहों से पूछकर सम्राट से निवेदन किया, देव, उन्होंने तो सभी रत्न कंबल भद्रा सेठनी के हाथ बेच दिए हैं, तो भणे अमात्य तुम भद्रा सेठनी को मूल्य देकर एक रत्न कंबल सम्राज्ञी के लिए मंगा दो। भद्रा सेठनी के पास सर्वार्थक महामात्य ने आदमी भेजा। उसने कहा, भद्र, उन सब रत्न कंबलों के मैंने अपनी पुत्र वधुओं के पैर पोंछने के पोंछन बनाने के हेतु छोटे छोटे टुकड़े कर डाले हैं। एक भी रत्न कंबल समूचा शेष नहीं है। सर्वार्थक अमात्य ने सम्राट से निवेदन किया। सम्राट ने सुनकर आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, भणे अमात्य, क्या मेरे राज्य में ऐसे धनिक कुबेर बसते हैं? तो मैं एक बार उस सेठनी पुत्र शालिभद्र को देखना चाहता हूं। सर्वार्थक अमात्य ने स्वयं भद्रा सेठनी की सेवा में उपस्थित होकर सम्राट का अभिप्राय उससे कहा। इस पर भद्रा सेठनी महार्घ शिविका में बैठ स्वयं सम्राट की सेवा में राजमहालय में आई। उसने सम्राट के सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया, देव, मेरा पुत्र शालिभद्र हर्मे के 7वें खंड से नीचे नहीं उतरता, इसलिए सम्राट ही कृपा कर मेरे घर पधार कर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। सम्राट को भद्रा की बात सुनकर अत्यंत कौतूहल हुआ। उन्होंने भद्रा सेठनी का अनुरोध स्वीकार किया। यथा समय सम्राट भद्रा सेठनी के आवास में अपने संपूर्ण राजवैभव के साथ पधारे। भद्रा ने सम्राट को हर्मे के 4थे खंड में जाकर उनका मर्यादा के अनुकूल अनुपम सत्कार किया। फिर उसने पुत्र की प्रधान दासी द्वारा पुत्र के पास संदेश भेजा कि सम्राट तुझसे मिलने हमारे घर पधारे हैं, तू आ। संदेश सुनकर शालिभद्र ने माता से कहा, सम्राट को जो कुछ देना दिलाना हो देकर विदा कर दो, मेरा वहां क्या काम है। इस पर भद्रा सेठनी स्वयं पुत्र के पास गई और उसे समझाया, पुत्र, हम सब श्रेणीय सम्राट की प्रजा हैं। उन्होंने तुझे राजमहालय में बुलाया था, परंतु मेरी विनय स्वीकार करके वे तुझे देखने स्वयं यहाँ पधारे हैं और 4थे खंड पर बैठे हैं, इसलिए 2-3 खंड नीचे उतरकर तुझे उनसे मिलना चाहिए। सेठी कुमार शालिभद्र ने चाहिए शब्द पहली ही बार माता के मुंह से सुना। सुनकर उसका मन उदास हो गया। वह सोचने लगा, यह तो पराधीनता है। इस पराधीनता में ये सुख भोग किस काम के? मनुष्य को जब तक दूसरे किसी की पराधीनता भोगनी है तो फिर सुख तो नाममात्र का ही सुख है। वह विमन भाव से सम्राट के निकट आया, सम्राट को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले, बिना एक क्षण ठहरे ऊपर चला गया। परंतु इस विवशता की चुभन उसके हृदय में घर कर गई और वह अत्यंत उदास हो शयन कक्ष में जा पड़ा। 7 हाथ ऊंचा एक बलिष्ठ क्षत्रिय कुमार, जिसके लौह स्तंभ जैसे सुदृढ़ भुजदंड थे और उन्नत विशाल वक्ष था, जिसकी कलाइयों में धनुष की डोरी खींचने के चिन्ह थे, जिसका वर्ण अत्यंत गौर, नेत्र भव्य और विशाल, मुख गंभीर, कंबुग्रीवा और आजानुबाहु थी, चुपचाप दृष्टि पृथ्वी पर दिए लाट देश के पांव त्यादे विचरण कर रहा था। यह पुरुष एकाकी था और उसके शरीर पर एक चिथरा भी न था।
उसे कभी कभी बैठने का आसन भी प्राप्त नहीं होता था और वृक्ष के सहारे नंगी भूमि पर बैठकर शांति को दूर करना पड़ता था। बहुधा लोग उसे उन्मत्त समझकर मारते। बालक उसके पीछे टोली बांधकर छेड़छाड़ करते चिल्लाते हुए घूमते थे। कई कई दिन बाद उसे बहुत कम रूखा सूखा कुछ मिल जाता था। कुत्ते उसे देखकर भूखने लगते। कभी कभी वे दौड़कर उसकी टांगों का मांस नोच ले जाते थे। उपद्रवी लड़के कुत्तों को उत्तेजित करके उस पर दौड़ाते थे, परंतु यह महावीर पुरुष इन सब दुखों पर विजय पाता, सुख दुख में संभाव रखता, निर्विरोध चुपचाप मौन भाव से आगे बढ़ता जाता था। बहुत बार दूर दूर तक गांव बस्ती का चिन्ह भी न होता था। कहीं कहीं गांव के निकट आने पर गांव के लोग बाहर आकर उसे मार पीट कर भगा देते थे या उस पर धूल पत्थर घास गंदगी फेंकते थे। ऐसा भी होता था कि उसे लोग उठाकर पटक देते थे या चुपचाप ध्यान में बैठे हुए को धकेल कर आसन से गिरा देते थे। यह पुरुष महातीर्थंकार महावीर जिन था, जिसने अपनी कुल परंपरा के आधार पर अपनी किशोरावस्था आयुधजीवी होकर व्यतीत की थी और जो अब काम भोग की परितृप्ति के लिए मायामय आचरण संयम सहित वैर भाव से मुक्त हो आत्मा का अहित करने वाली प्रवृत्तियों को त्याग कर पाप कर्म रूप कांटे को जड़ मूल से खींच निकालने में सतत यत्नशील था। अहिंसा उसका मूल मंत्र था। यह सर्वजित पुरुष प्रत्येक वर्षा ऋतु का चातुर्मास किसी नगर ग्राम में ठहर कर काटता था। 4 उपवास करता और वर्षा की समाप्ति पर फिर पैदल यात्रा करता था। इस प्रकार वह कठिन वज्र भूमि लाट देश को पार कर भद्दिलपुर, कदली समागम, कूपिक, भद्रिकापुरी, आदिग्राम आदि जनपद घूमता हुआ राजगृह में आ पहुंचा। राजगृह में बुद्ध महाश्रमण की बहुत धूम थी। वे अनेक बार राजगृह आ चुके थे और अब नगर में भिक्षु चारों ओर घूमते दीख पड़ते थे, परंतु इस श्रमण का आचार व्यवहार ही भिन्न था। महाश्रमण बुद्ध ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देते थे, परंतु महावीर जिन अहिंसा पर आग्रह रखते थे। वे 6 जीव निकाय का उपदेश देते थे, उसी पर स्वयं भी आचरण करते और उसे धर्म ज्ञान कराने वाला, चित्त शुद्ध करने वाला और प्राणिमात्र के लिए श्रेयस्कर समझते थे। देखते ही देखते यह महापरिव्राजक राजगृह में पूजित होने लगा। जानपद जनों के साथ श्रेणिक सम्राट बिंबसार भी इस तपस्वी को देखने आए। शालिभद्र की एक पत्नी ने कहा, आर्यपुत्र ने सुना है कि राजगृह में एक सर्वजित अर्हत श्रमण आए हैं जो सब भांति शुद्ध बुद्ध मुक्त है। क्या वह महाश्रमण तथागत गौतम शाक्य पुत्र हैं, जिनके अनुगत सारिपुत्र मौदगलायन और महाकाश्यप हैं? नहीं, यह सर्वजित महावीर हैं। वे निगंठ हैं, अल्पभाषी हैं। सैनिक मगधराज ने उनकी सेवा की है। क्या वे मेरा दुख दूर कर सकते हैं? आर्यपुत्र को दुख क्या है? शुभे, तूने क्या नहीं देखा? माता मुझे आदेश देती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हंत, मैं बंधनग्रस्त हूँ। मुझे ये सब काम भोग व्यर्थ दिख रहे हैं। मैं संतप्त हूँ, मैं भार्युक्त हूँ, तो आर्यपुत्र हम सब क्यों न सर्वजित परिव्राजक के दर्शन करें? तब ऐसा ही हो शुभे, तू माता से जाकर अनुज्ञा ले। सेठ्यवधू ने सास से कहा और सेठिनी यह स्वीकार कर सावरोध पुत्र को लेकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंची। सावरोध अर्हत की प्रदक्षिणा की और अंजलिबद्ध प्रणाम करे और बैठ गई। बैठकर उसने कहा, महाश्रमण, ये मेरा पुत्र अपनी 32 पत्नियों के साथ अपने जीवन में प्रथम बार भूस्पर्श करके आपके दर्शनार्थ आया है। सम्राट ने एक बार इसे देखना चाहा था। उस समय मेरा पुत्र 7 खंड से नीचे कभी उतरा ही न था। तब सविनय निवेदन करने से सम्राट स्वयं मेरे घर पधारे थे और पुत्र ने 4th खंड में उतरकर उनका सत्कार किया था। पुत्र को इसका बड़ा दुख हुआ, तभी से यह उदास और विमन रहता है। सो भंते श्रमण, यह अब आपके दर्शनार्थ भूस्पर्श करके सावरोध आया है। इसे अमृत देकर चिरबाधित कीजिए। तब कुछ देर मौन रहकर महाश्रमण ने कहा, हे आयुष्मान, तू 6 जीव निकाय को जान। जीव 6 प्रकार के हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रंस कायिक। इन सब जीवों को स्वयं कभी दुख न देना, किसी दूसरे को दुख देने की प्रेरणा न करना। कोई दुख देता हो तो उसे प्रेरणा न देना और इसके लिए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 महाव्रत मन वचन कर्म से यावत जीवन धारण करना। इन 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं। आयुष्मान, यही मैंने जीवन में धारण की है और सभी को धारण करने को कहता हूँ। सब जीवों को अपने ही समान जानने और देखने वाला इंद्रिय निग्रही पुरुष पाप मुक्त होता है। प्रथम ज्ञान और पीछे दया। अज्ञानी को आचार का ज्ञान नहीं, जीव कौन है और अजीव कौन, यह भेद जो नहीं जानता वह मोक्ष मार्ग को भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जीव और अजीव के तत्व को जानता है वही सब जीवों की अनेकविध गति को जानता है। वह उसके कारण रूप,
पुण्य पाप तथा बंध मोक्ष को भी जानता है। उसी को देवी तथा मानुषी भोगों से निर्वेद प्राप्त होता है और वह भोगों से विरक्त हो जाता है। बाहर भीतर के उसके सब संबंध टूट जाते हैं और वह त्यागी परिव्राजक हो जाता है। वह सब पाप कर्मों का त्याग कर धर्म का पालन करता है तथा अज्ञान से संचित कर्मरूपी पंख से अलिप्त हो जाता है। उसे सर्व विषय केवली ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह केवल ज्ञानी जिन लोक अलोक के सच्चे स्वरूप को जान लेता है, तब वह अपने मन, वचन और कर्म के व्यापारों का निरोध करके शैल जैसी निश्चल शैलेशी दशा प्राप्त करता है। उस समय उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है। वह निरंजन होकर लोक की मूर्धा पर सिद्धि गति को प्राप्त कर शाश्वत सिद्ध बन जाता है। महाश्रमण यह उपदेश देकर मौन हो गए। शालिभद्र ने सावरोध उठकर उनकी परिक्रमा की और अपने आवास को चल दिया। शालिभद्र के मन में भोगों के त्याग की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने सब सांसारिक सुखों की विनश्वरता को समझ लिया। फिर उसने माता के निकट आकर दीक्षा लेने की अनुज्ञा मांगी। सेठिनी भद्रा पुत्र के आग्रही स्वभाव को जानती थी। उसने अपनी निरुपायता देखकर पुत्र को समझाकर कहा, तेरा विचार शुभ है, परंतु तू जो सब वस्तुओं का एक बारगी ही त्याग करेगा तो तुझे दुख होगा। इससे तू क्रमशः त्याग का अभ्यास कर और जब तुझे कठोर जीवन का अभ्यास हो जाए तो सर्वत्यागी हो जाना। शालिभद्र ने माता का कहना मान लिया। उसने प्रतिदिन एक एक स्त्री को त्याग करने का निश्चय किया। अपनी 32 पत्नियों को उसने अपने निकट बुलाकर कहा, हे देवा प्रियाओ, तुम सब प्रियदर्शना मृदुभाषिणी स्नेहमयी हो और मुझे प्राणाधिक प्रिय हो, परंतु विनाश के दुख से यह संपूर्ण लोक चल रहा है। जैसे कोई गृहस्थ अपने जलते हुए घर में से मूल्यवान वस्तुओं को बचाने की चेष्टा करता है, उसी भांति मेरा आत्मा भी बहुमूल्य है। वह इष्ट है, कांत है, प्रिय, सुंदर, मन के अनुकूल, स्थिर एवं विश्वास पात्र है। इसलिए भूख प्यास सन्निपात परिशह तथा उपसर्ग उसकी हानि करे, इसके प्रथम ही उसे बचा लूं, मैं यह चाहता हूं। वह आत्मा मुझे परलोक में हितरूप, सुखरूप, कुशल रूप तथा परंपरा से कल्याण रूप होगा। इसलिए हे प्रियाओ, मैं चाहता हूं कि प्रव्रजित हूं और प्रतिलेखनादि आचार क्रियाओं को सीखूं। माता का उपदेश है कि मैं एक बारगी ही कठिन त्याग न करूं, सो मैंने प्रतिदिन एकाशन करने और एक पत्नी को त्यागने की इच्छा की है। अब तुम में जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करती हो, वह मेरे कल्याण के लिए स्वेच्छा से मुझे आज बंधन मुक्त करे, इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। इस पर विदेह के वाणिज्य ग्राम के सुदर्शन सेट्ठी की पुत्री सुश्री पद्मावती ने बड़े बड़े लोचनों में मोती के समान आंसू भरकर कहा, नाथ, यह शरीर, यौवन और संपत्ति स्थिर नहीं। आप यदि आत्मा की मुक्ति के लिए कृतोद्यम हैं, तो मैं आपको पतिभाव से मुक्त करती हूँ। यह कहकर उसने अपने सब श्रृंगार और सौभाग्य चिन्ह त्याग एक क्षौम वस्त्र धारण कर लिया और भूपात कर शालिभद्र का अभिवादन करके कहा, आइए, मैं भी आत्मा की उन्नति के लिए आपका अनुसरण करूंगी। इस पर शालिभद्र ने कहा, उदग्र हूं, भद्रे आप्यायित हूं, फिर हम दोनों ही आज स्वेच्छा पिंडपात ग्रहण करें। इस पर शालिभद्र की शेष वधुओं ने दोनों को पूजन अर्चन कराकर संतर्पित किया। शालिभद्र प्रतिदिन इसी प्रकार एक एक करके अपनी पत्नियों को त्यागने लगा और वे श्रेष्ठा सुकुमारी श्रीमंत कुमारी भी एक एक कर कठिन व्रत लेती गईं। शालिभद्र की छोटी बहन राजगृह ही में धन्य सेट्ठी को ब्याही थी। उसने जब यह सुना तो वह बहुत रोई तथा रोते रोते भाई के कठोर व्रत धारण करने की बात पति से कहने लगी। धन्य सेट्ठी ने उसकी हंसी उड़ाते हुए हंसकर कहा, अरे चिंता न कर, रोज रोज एक एक स्त्री की शैया त्यागने वाला साधु नहीं हो सकता। इस पर उसकी स्त्री ने क्रुद्ध होकर ताना मारा और कहा, तुम्हें यदि यह काम इतना सहज दिखता हो तो तुम ही न साधु हो जाओ। धन्य सेट्ठी को पत्नी की बात चुभ गई और उसने उसी क्षण सर्वजित महावीर के पास जाकर दीक्षा ले ली। शालिभद्र ने जब यह सुना तो वह भी घर से निकल चला और उसने भी महावीर से दीक्षा ली। दोनों सेठियों ने सर्वजित महावीर का उपदेश अंगीभूत करके खड्ग की धार के समान तीक्ष्ण तप करना प्रारंभ किया। बिना शरीर की परवाह किए वे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक उपवास करने लगे। इससे उनका शरीर केवल हाड़ पर मढ़े चर्म की मूर्ति सा हो गया। श्रमण महावीर तब राजगृह में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे। द्विमासिक उपवास करने के बाद जब पारण करने के लिए भिक्षा मांगने की उन्होंने अनुमति मांगी, तब महावीर ने कहा, अपने घर जाकर अपनी माता से भिक्षा ग्रहण कर पारण करो। तब शालिभद्र और धन्य दोनों ही चुपचाप जाकर भद्रा सेठिनी के द्वार पर खड़े हो गए। पुत्र की व्रत समाप्ति और पारण की सूचना भद्रा सेठिनी को लग चकी थी। वह पुत्र का पारण संपूर्ण कराने को जल्दी जल्दी चलकर जहां सर्वजित महावीर थे वहां पहुंची। जल्दी में द्वार पर उपवास से कृशांगीभूत पुत्र और जामाता को खड़ा देखकर उसने पहचाना नहीं।
कुछ देर वहां खड़े रहकर वे पीछे लौटे। मार्ग में एक ग्वालिन ने उन्हें पारण कराया। लौटकर उन्होंने श्रमण से अंतिम व्रत अनुष्ठान की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वे व्यवहार गिरी पर चले गए। भद्रा ने श्रमण के पास पहुंचकर अपने पुत्र और जामाता के संबंध में प्रश्न किए। महावीर ने कहा, वे तेरे द्वार पर भिक्षा के लिए गए थे, परंतु यहाँ आने की उतावली में तूने उन्हें पहचाना नहीं। अब वे दोनों मुनि मेरे निकट अंतिम अनशन व्रत ग्रहण कर संसार से मुक्त होने के विचार से अभी अभी व्यवहार गिरी पर चले गए हैं। अंतिम अनशनों की बात सुनकर भद्रा सेठिनी का हृदय विदीर्ण हो गया। सम्राट बिंबसार ने भी सुना और वे आए। दोनों ने व्यवहार गिरी पर जाकर देखा। दोनों मुनि शांत स्थिर मुद्रा में शिलाखंड के सहारे स्थिर पड़े हैं। देखकर भद्रा विलाप करने लगी। वह द्विमासिक उपवास के बाद स्वेच्छा से भिक्षा के लिए द्वार पर आए पुत्र को न पहचानने के लिए तपने को तथा स्त्री जाति को बारंबार धिक्कार देने लगी। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 8। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।